कोई भी कानून और कस्टम जो भी है वो दीन इस्लाम के इस्लामिक जंक्शन के खिलाफ बन नहीं सकती है कि 2023 के इलेक्शन के लिए वो अपने आप को तैयार कर रही हो और उन्हें आगे लड़ना और पूरी प्लानिंग कर रही हो। जब तक ईसीएल की लिस्ट कैंसिल नहीं होती, मेमोरेंडम कैंसिल नहीं होता, तो शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर जा नहीं सकते। हमारे चैनल टीवी ओवरसीज टेलीविजन को अभी सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद। दिलचस्प तज्जियाती मालूमाती प्रोग्राम लंदन टॉक लेकर आ रहा हूं। जी हाँ, लंदन टॉक, कैपिटल टॉक को भूल जाइए, क्योंकि कैपिटल टॉक जिसका नाम पाकिस्तान के अजीम दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के नाम पर था, उसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ बातें होना शुरू हो गई। हमने ये सोचा जो प्रोग्राम हम लंदन टॉक करते थे वो एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हों जो पाकिस्तानियों का प्रोग्राम हो। मुहिब वतन पाकिस्तानी दुनिया भर में जहाँ जहाँ बसते हैं, ओवरसीज़ टेलीविज़न पाकिस्तान के नाजरीन और पाकिस्तान के देखने सुनने वाले, उनको वो बातें सुनने को मिलें जिसमें पाकिस्तान की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हो। क्यों ना हो। पाकिस्तान मेरा देश, आपका देश, मेरे आज के मेहमान जनाब अजहर सदीक साहब का देश, और एक ऐसा मुल्क जो हमने कलमे के नाम पर शहादतों के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया। हम किस तरह ये इजाज़त दे सकते हैं कि कोई बदज़बान, कोई ऐसा करप्ट जर्नलिस्ट जो जर्नलिज्म का लबादा ओढ़कर, जो बहरूप भरकर जर्नलिज्म के नाम पर स्क्रीन पर बैठे और पाकिस्तान की फौज जैसे ऐसे अदारों को गालियां दे और बरसरेआम धमकियां दे कि जो पाकिस्तान की हिफाजत के जामिन हैं। नाजरीन, अपने प्रोग्राम में जहां मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपसे बात होगी, हमने ये सिलसिला भी शुरू करना है कि यहाँ पर आपको उन शहदा की दास्तानें भी सुनाई जाएं। इस लंदन टॉक के ज़रिए आपको उन फैमिलीज़ के साथ मिलाया जाए जिनके बच्चों ने पाकिस्तान की बका के लिए अपनी जानें कुर्बान की और हाल ही में शहादतों की एक दास्तान जो है वो रकम की। तो ये तो इस प्रोग्राम का एक तारुफ था जो हमने आपसे कराया कि लंदन टॉक हर जुम्मा और हर पीर की शाम 6:30 बजे यूके टाइम, 10:30 बजे पाकिस्तान टाइम आपकी खिदमत में नित नए मौज़ूआत के साथ, तज्जियाती और मालूमाती बातों के साथ आपके सामने और मेहमानों के साथ लेकर हाजिर होंगे। अजहर सदीक साहब हमारे साथ हमेशा मेहमान रहेंगे, मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर रहेंगे। आप अजहर सदीक साहब के नाम से भी वाकिफ़ हैं, इनके काम से भी वाकिफ़ हैं, और आपको ये भी मालूम है कि जोड़ी सलामत रहे के नारे भी हम दोनों के लिए लोग जो हैं वो बुलंद करते रहते हैं। अल्लाह ताला हमें पाकिस्तान की मोहब्बत में सरशार रखे। अजहर सदीक साहब, अपने प्रोग्राम लंदन टॉक में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अजहर सदीक साहब, आज पहली तो मुख्तसर बात जो है वो पाकिस्तान को गालियाँ देने वालों के बारे में आप थोड़ा सा फरमाइएगा, और उसके बाद हम ये ज़रूर आज बात करेंगे कि यहाँ पर इस वक्त जहाँ से मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी खातून शख्सियत, एक ऐसी नौजवान लड़की जो कि पाकिस्तान से इस बात पर यहाँ पर लंदन में आई थी कि उसको अपनी जान का ख़तरा है, लेकिन यहाँ अगर उसने कल एक अजीब बयान दिया, एक अजीब बात कर दी, एक मुसलमान बच्ची होने के बावजूद एक ऐसे पाकिस्तान के इलाके से उसका ताल्लुक है जहाँ पर इस्लाम की बड़ी बात की जाती है, तो उसने एक ऐसा अजीबो गरीब बयान दे दिया है कि जिसको ना तो आज़ादी निस्वां कहा जा सकता है, ना उन आंटियों का नुक्ता नज़र कहा जा सकता है जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी की अलंबरदार हैं, और उनका ये कहना, उनका ये बयान। आइए नाज़रीन, सबसे पहले अजहर सदीक साहब से बात करने से पहले आपको बताते हैं कि मलाला यूसुफजई ने नकाह के बारे में, एक ऐसे मुकद्दस एग्रीमेंट के बारे में जिसके बारे में अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि ये एक ऐसा मुआहदा होता है कि दो, एक खातून और एक मर्द के दरमियान, कि जो उनकी ज़िंदगियों के रुख बदल देता है। उसके बारे में उन्होंने क्या कहा, आइए ज़रा उनका बयान सुनिए और उसके बाद अजहर सदीक साहब से इस बारे में राय लेंगे। जी, तो नाज़रीन, आपने अभी मुलाहज़ा किया मलाला यूसुफज़ई जो यहाँ पाकिस्तान से बर्मिंघम में मुक़ीम हैं, यहीं तालीम हासिल कर रही हैं, लेकिन ये तालीम क्या उनके दिमाग को ख़राब कर गई है? उन्होंने इस्लाम के बारे में कैसी वाहियात बातें कहना शुरू कर दी हैं? आइए जनाब अज़हर सदीक एडवोकेट साहब जो पाकिस्तान से हमारे मेहमान हैं, उनसे जानते हैं।
जी अगर सदीक साहब बहुत बताइएगा शुक्रिया मलाला इमदाद ने क्या साहब, बयान दिया। बहुत शुक्रिया इमदाद साहब। वेलकम। यानी मैं तो खुशामदीद कहूंगा कि कैपिटल टॉक की जगह लंदन टॉक बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है, और अल्लाह ताला आसानी रखे। इंशाअल्लाह पूरी पाकिस्तान की और पूरी दुनिया की खबरें जो पाकिस्तानियत के रिलेटेड होगी, जो मेरे मुल्क से प्यार करने वालों के लिए होगी, जो मेरे मुल्क के मुहिब वतन लोगों के लिए, जिनको पाक फौज से प्यार है, जिनको हमारी एस्टेब्लिशमेंट से और उन इदारों से प्यार है जो पाकिस्तान को बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब जो सवाल आपने उठाया वो बड़ा अहम सवाल है। वैसे तो तारीख हम सारे को पता है, कोई इसको नेगेटिव माइंड में ले जाए, लेकिन मैं जो पहले दिन से देख रहा हूँ कि जो हमला ये करवाया गया था मलाला के ऊपर, ये भी जिस तरह हामिद मीर का या असद तूर का या मतीउल्लाह जान, ये इन लोगों का जो हमला था ना प्लान के साथ, उसी एक क्लास का, ये भी उसी एक क्लास की जो सो कॉल्ड लिबरल है, या जिनका एजेंडा जो है बैरूनी दुनिया से पाकिस्तान को कंट्रोल करने का है, या पाकिस्तान में एक ऐसी स्टेट लाने का है जो दीन और बेसिक राइट से एक बिल्कुल अलग तरह तर्ज की हो, उसका एक एजेंडा है जिसके लिए बाकायदा चुना जाता है। और वहां काफी लोग और उनकी ट्रेनिंग जो है वो बैरून मुल्क की होती है, तरीका कार यही होता है। तो उनको वहां से चुना गया, चुन के बाकायदा उसकी ग्रूमिंग के लिए, उसका माइंड से चेंज करने के लिए उसे लाया गया यहाँ पर। और लाने का सिर्फ वो अकेली नहीं आई, उसके वालिदैन और सारे लोग यहीं पर आ गए, और माशाल्लाह बड़ा फंड और बड़ा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और एक शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। तो वो जो एक एजेंडा लेकर चल रहे थे, उसकी ग्रूमिंग जिस माशरे में चल रही है, वो यानी आप अपने आप को सेक्युलर या वो एक नुमाइंदा उनका लेने के लिए वो पूरी दुनिया को बताना चाह रही थी कि मैं एक लीडर आने वाले दौर में पाकिस्तान में प्लांट होना है मुझे, तो मैं वो तैयार हो रही हूँ, ग्रूम हो रही हूँ, तो मेरी पूरी सपोर्ट करें। उसके लिए उन्होंने छोटी छोटी बातें तो पहले करती रही हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात की है। इस बात को हवाले के सामने रखते हैं कि हमारे यहाँ आइन का आर्टिकल 227 और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अगर देख ले, कोई भी कानून और कस्टम जो भी है वो दीन इस्लाम के इस्लामिक जंक्शन के खिलाफ बन नहीं सकती है। जब वाज़े तौर पर हमारे यहाँ पाकिस्तान पीनल कोड मौजूद है और उसके अंदर मर्द और औरत जो है वो शादी के बगैर रह नहीं सकते, माँ सिवाय उन मुकद्दस रिश्तों के जो माँ बाप, बहन भाई और ये रिश्ते हैं, उसके अलावा कोई तसव्वुर नहीं है। ना हमारे कानून में इजाजत है, ना आइन में इजाजत है, और ना ही दीन इस्लाम इस बात की इजाजत देता है। तो ये एक बड़ा ब्लास्ट उन्होंने इस हवाले से किया अपनी हमदर्दियां चुनने के लिए। और टाइमिंग देखें, 2023 में इलेक्शन होने हैं। मुझे तो लग ये रहा है कि कोई पता नहीं है कि 2023 के इलेक्शन के लिए वो अपने आप को तैयार कर रही हो और उन्हें आगे लड़ना और पूरी प्लानिंग कर रही हो। और और जो नुक्ता नजर जस्टिस काजी फाइज ईसा या ये सारे क्लास ने जो चुना है, उसको मंतकी अंजाम की तरफ ले जाया जाए। अच्छा आप ये बताइए कि आपने बड़ी एक अहम बात की तरफ इशारा किया कि 2023 में जो है शायद वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि इनका ये नुक्ता नज़र है, ये एक चंद मखसूस तबके को तो शायद पसंद आ जाए, लेकिन पाकिस्तान के जिसको इस्लाम के नाम पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे हासिल किया गया, पाकिस्तान में उनका ये बयानिया किस तरीके से चल सकता है? क्या वो इस सिलसिले में पूरी उम्मीद है या कोई इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की उनको कोई पुष्टपनाही हासिल है? देखिए, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की पुष्पनाई तो वाज़े तौर पर हासिल है, और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को प्रमोट जो कर रही हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा कर रही है। और मरियम नवाज़ की शक्ल में ले लें और उनके साथ जो राइट और लेफ्ट विंग बने हुए हैं, वो बाकायदा प्रमोट कर रहे हैं। और आपने देखा कि ये सारे हामिद मीर वाले मसले में सब में देखें ना कि उस नुक्ता नज़र के साथ अगर आप चीज़ों को देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी एक आवाज़ ऐसी मौजूद है जो बाकायदा सपोर्ट करेगी। मिसाल के तौर पर वो किसी सियासी जमात के साथ चाहे चाहे उसके प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन ना लड़े, लेकिन वो इलेक्शन लड़ेगी एक आजाद हैसियत से। और फिर वो हो सकता है किसी बड़ी पोस्ट के ना सही उसे कोई सुबह सिंध की कोई अपना आप कह दे वजारत आला जो है वो सपोर्ट के लिए दीजिए, उम्र का एक एलिमेंट मौजूद रहेगा, लेकिन उनको ग्रूमिंग के तौर पर किसी वजारत के ऊपर वो किसी ऐसी जगह के ऊपर इन्वॉल्व करने के हवाले से। और देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनके प्लेटफॉर्म वक्त से पहले ये बातें आगाह कर रहे हैं, और ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगा हमारा इंटरव्यू, कि जहां हमने ये बात वक्त से पहले बता दी थी
कि उनकी ग्रूमिंग करने के बाद उनको सपोर्ट जो है, लॉजिस्टिक जो है ना, वो प्लेटफॉर्म देने के लिए वो भी बात हो चुकी है। बिलावल भुट्टो जिस तरह उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, मरियम नवाज जिस तरह उसकी तकलीद कर रही हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि वो लॉन्चिंग पैड के तौर पर जब इस्तेमाल किया जाएगा तो कंधे इन दो जमातों के इस्तेमाल होंगे। अच्छा ये बताइए कि जैसा कि ये पिछले दिनों औरत मार्च और इसका भी शोशा छोड़ा गया और उसको बड़ी हाइप दी गई, तो क्या आप समझते हैं ये भी इसी साजिश का एक हिस्सा है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं, मैं तो पिछले 15 सालों से 2010 से ये मामला देख रहा हूँ। 2010 से सोशल मीडिया या फेसबुक के ऊपर तौबा नौज़ुबिल्लाह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के हवाले से जब खाकों वाला मामला शुरू हुआ, लाहौर हाई कोर्ट में मामला लेकर गया, बैन लगवाया और उसके बाद सोशल मीडिया पे पहले तो शुरू में बड़ी फ़ेवर करते रहे और बड़ी आवाज़ उठाई थी बिलावल भुट्टो ने, लेकिन बाद में एक स्टेज के ऊपर बिलावल भुट्टो ने कहा कि नहीं, सोशल मीडिया रेगुलेट होना चाहिए। तो और उसी कहानी के अंदर जब चीज़ें शुरू हुई, औरत मार्च जब शुरू हुआ और औरत मार्च के पीछे भी वो लाल इनकलाब, आपको पता है लाल इनकलाब वाले कौन लोग थे और उनका एजेंडा क्या था, वो मार्क लील अपना, वो मैं उनकी तरफ नहीं जाऊँगा, लेकिन एजेंडा उनका टोटल वही था और उसके लिए हमारे यहाँ एनजीओज़ मौजूद थी, आसमा जहांगीर मौजूद थी, पाकिस्तान लेबर पार्टी, या इस तरह के नाम से जो जो फॉरेन फंडेड लोग हैं, जो इस सारे मामले को चलाते हैं, तो वो मौजूद थे और उनका एजेंडा यही तय हुआ। उन्होंने जहाँ एक औरत मार्च के नाम पर काम शुरू किया, एक स्टूडेंट भी तैयार किए इनमें से और स्टूडेंट मार्च के नाम पर, स्टूडेंट यूनियन के नाम पर भी उन्होंने लोग इकट्ठे किए और तीसरी तरफ उन्होंने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है, वो बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फंड करके और उसके लिए तैयार किया गया। अली वज़ीर, मोहसिन दावड़ और गुललई इस्माइल आपके सामने है, हुसैन हक्कानी, ये वो सारा गैंग था, जो इस पूरे बड़े बड़े बिगर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है और इसीलिए ही ये सारी इनकी जड़ें वगैरह कहीं न कहीं इनके ताने-बाने जो हैं, नुक्ते से नुक्ते मिलाएँ तो ये सारे आपको एक ही जगह इकट्ठे नज़र आएँगे। जी, बिल्कुल, आपने बड़े अच्छे तरीके से इस पहलू पर रोशनी डाली कि मलाला यूसुफ़ज़ई को कौन चला रहा है और यहाँ पर अपने नाज़रीन को ये भी बताता चला जाऊँ, चूँकि मैं लंदन में मुक़ीम हूँ, मैंने कई मरतबा कोशिश की कि मलाला यूसुफ़ज़ई के साथ इंटरव्यू किया जाए। आजकल मैं बर्मिंघम में हूँ, बर्मिंघम में उनके वालिद कई मरतबा मुझे इधर-उधर घूमते नज़र आ जाते हैं। वाक़ई शाहाना ज़िंदगी है इनकी, वो एक बहुत बड़े से महलनुमा मकान में रहते हैं यहाँ पे बर्मिंघम में और तालीम और उस तरह की सारी सहूलतें इनको मैसर हैं। इसके क्या मकासद हैं? देखिए यहाँ ये भी आपको बात बता दूँ, यहाँ एक बच्चा और भी मौजूद है। एक बच्चा जिसका नाम वलीद ख़ान है, जो आर्मी पब्लिक स्कूल के हादसे में जिसको ज़ख्मी हुआ था, वो भी यहाँ मौजूद है, उसके वालिद साहब भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन मैंने कई मरतबा उसका इंटरव्यू भी किया, कई मरतबा उससे मुलाकात भी हुई, उसका रहन-सहन, उसका तर्ज़ ज़िंदगी वो भी विक्टिम बल्कि असली विक्टिम है। उसके यानी उसको उस हमले में शदीद नुकसान पहुंचा, उसके दोस्त जो हैं वो शहीद हुए और वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ इससे, लेकिन वो बेचारा उसी तरह ही एक ज़िंदगी गुजारा जिस तरह एक आम शहरी गुजारा। मलाला यूसुफ़ज़ई के लिए अगर आपको इंटरव्यू करना पड़े तो नाज़रीन के इत्तला के लिए आपको अमेरिकन एक एजेंसी है जो पीआर कंपनी है, जिसको उन्होंने पीआर कंपनी का, पब्लिक रिलेशनिंग कंपनी का नाम दे रखा है। आपको पहले उनको ईमेल करना पड़ती है, आपके बारे में पूरी तहकीकात की जाती हैं, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका सोशल मीडिया पे क्या नुक्ता नज़र है और अगर आप फिर उनके नुक्ता नज़र से मैच करते हैं, आपके टिश्यूज़, आपके ब्लड टिश्यूज़ उनकी सोच से मैच करते हैं, आंटियों की सोच से, तो फिर कहीं आपको चंद लम्हों के लिए मलाला यूसुफ़ज़ई के साथ बात करने की। और अभी तक मैं पाकिस्तान के काफ़ी जर्नलिस्टों को जानता हूँ, जो यूके में मुकीम है, वो आज तक मलाला यूसुफ़ज़ई से उस तरह से मुलाकात या इंटरव्यू नहीं कर सके, जिस तरह वो आम तौर पर आम शहरियों के इंटरव्यू करते हैं या पाकिस्तानी सियासत। तो ये एक यकीनन ये एक ऐसा एक प्लान है, एक ऐसी साजिश है जो तैयार की जा रही है, एक ऐसा मोहरा है जिसको पाकिस्तान में लॉन्च करने के लिए ये सारे बयानात दिए जा रहे हैं। अगर साहब आपने बड़े अच्छे तरीके से इस पर रोशनी डाली। आज जो आपके यहाँ मामलात अब चल रहे हैं ज़रा उन पे ही बात कर देते हैं। आज जो हुकूमत ने ये जो दरख्वास्त वापस दी है मियाँ शहबाज शरीफ के खिलाफ, इस पे आप ज़रा कुछ हमारे जो नाज़रीन हैं वो कुछ सुनना चाहते हैं और ज़रा बताएँ कि ये क्या इस वक़्त कानूनी पोज़ीशन है और क्या शहबाज शरीफ जो है वो लंदन आ सकेंगे या नहीं? देखिए, एक तो एजेंडा इन्होंने ये शो किया सियासी तौर पर कि कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, सुलह हो गई है और और ये बाकायदा आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून के जो ख़ास सहाफ़ी हैं, जो जो यहाँ लंदन में भी मौजूद हैं, अपना नुक्ता नज़र को प्रमोट करने के लिए वहाँ अंदर मौजूद होते हैं। तो ये नुक्ता नज़र उन्होंने चलाया। हालाँकि हालात और वाक़यात ऐसे हैं
कि जब लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मिली उनको, उनकी पसंद की मर्जी का जब फैसला मिला और वो हुकूमत वक्त ने जाने नहीं दिया, जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया तो उनके लिए दर्द-ए-सर बन गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने मैटर टेक अप कर लिया तो उनका तो हमेशा के लिए पाबंदी लग जाएगी। वो उन्होंने इसमें गनीमत जानी, इसलिए उन्होंने पहले लाहौर हाई कोर्ट से दरखास्त वापस ली। सुप्रीम कोर्ट के जब सारी चीजें सामने आई, सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस ले लिया सारी चीजों का सामने रखते हुए। अब चूंकि मेन दरखास्त शहबाज शरीफ ने मेन वापस ले ली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको वापस ले सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको 3 सफ़ों के फैसले में डिस्पोज किया है। और खास तौर पर जो उनको इजाजत मिली थी वो भी वापस हो गई, और साथ कह दिया कि उसको प्रेसिडेंट के तौर पर यूज नहीं कर सकता कोई। ये जो इजाजत मिली है कल इसको बनाकर बुनियाद प्रेसिडेंट के तौर पर कोई भी यूज नहीं कर सकता है। तीसरी बात जो है कि उनका नाम पीएनआईएल लिस्ट में था, ब्लैक लिस्ट में नहीं था, ये भी चीज क्लियर हो गई। लेकिन साथ साथ अगर चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सारा रिकॉर्ड मंगवाया था, किस जल्दबाजी से एतराज वाली दरखास्त लगी, एतराज दूर हुआ और 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे दोबारा हेयरिंग हो गई, आधे घंटे का टाइम दिया गया, वो सारा कुछ रिकॉर्ड पे आने के बाद अब रह कुछ नहीं गया। अब और जब हाईकोर्ट का ऑर्डर पास हो गया तो ईसीएल में नाम आ चुका है। अब ईसीएल से न जब तक ईसीएल की लिस्ट कैंसिल नहीं होती, मेमोरेंडम कैंसिल नहीं होता, तो शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर जा नहीं सकते। लंदन प्लान उनका कोई भी कामयाब नहीं हो सकता। या तरीकाकार दूसरा आएगा, वो वाकई हुकूमत के पास ईसीएल ऑर्डिनेंस के तहत ही अपनी दरखास्त लेके जाएंगे, उन्हें मुल्क से बाहर जाने दिया जाए तो उस पर फिर वो श्योरिटीज आएंगी। वो श्योरिटी जो लास्ट 7 अरब की रखी थी, तो इस दफा तो नहीं हो सकेगा कि 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे जाने की इजाजत मिल जाएगी। अब तो उनके लिए हालात बड़े टाइट हो जाएंगे, जो कि गारंटर हैं खुद वो नवाज शरीफ के भी, तो वो उनके लिए हालात मुश्किल हैं। 2019 में ईसीएल में जब इनका नाम आया था तो उन्होंने वो चैलेंज किया था, तो ईसीएल में से ईसीएल की लिस्ट जो है ना, नाम इनका रिमूव कर दिया गया था, लाहौर हाईकोर्ट का फैसला ही था। लेकिन अब नाम चूंकि नए रेफरेंस है, नए रेफरेंस के हवाले से है, जब तक हाई कोर्ट इसको सस्पेंड नहीं करती, खत्म नहीं करती और सफाई हस्ती से यानी बुनियादी तौर पर मिटाती नहीं है, या दूसरा इजाजत नहीं देती है, वो श्योरिटी बॉन्ड्स वगैरह देने पड़ेंगे, तब तक ये मुल्क से बाहर नहीं जा सके। अच्छा, ये बताइए कि ये सारा प्रोसीजर जो है, क्या उसी तरह तेज़ तर इंसाफ जो हमेशा इनको मुयस्सर आ जाता है और जो आम आदमी की दस्तरस से बाहर होता है, तो क्या ये चंद दिनों में हो जाएगा या कुछ इसको टाइम लगेगा? क्योंकि यहाँ पर ये लंदन में लोग जो है ना वो गरमा-गरम मौसम है और वो आमों का इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद शहबाज शरीफ साहब को आमों की पेटियाँ भी साथ लेकर आएँगे और वो अपने मखसूस साथियों में बाँटेंगे और फिर वो आम चूपते हुए पाकिस्तान की जो है वो किस्मत के फैसले करेंगे। आपने सही कहा, आम तो उन्होंने खरीद लिए हैं यहाँ पर। आम भी 2-3 किस्म के, लंगड़ा भी, चौंसा भी और अनवर लटो भी आपके प्रताप को बड़ा फेवरेट है। वो डारो को बड़ा पसंद था। वो और उसके वालिद बड़ा शौक से वो कभी-कभी रेहड़ी पे बेचा भी करते थे, वो किसी वक़्त जो है ना, वो लोग लेने के लिए आ जाते थे उनके पास, तो वो पेटियाँ-पुटियाँ तैयार रखी हैं उन्होंने उनके पास, और तोहफ़े भी बना के रखे हुए हैं उनको देने के लिए। लेकिन हालात ज़रा मुश्किल हैं इनके। अब वो वाला हालात नहीं चल सकेंगे, वो कैंचियाँ नहीं चल सकेंगी, वो कांटे नहीं चल सकेंगे और ना ही वो स्काई लैब चल सकेंगे। अब इन्हें मुश्किल हालात हैं, मुश्किल वक़्त है। जब तक हुकूमत वक़्त ने इजाज़त नहीं देती है, या हाई कोर्ट ईसीएल से, और हाई कोर्ट में अब नज़र नहीं आता कि तेज़-तरीन इंसाफ मिलेगा, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी नोटिस ले चुकी है, तो जो मुश्किल हालात हैं अमदाद साहब। लेकिन कोई पता नहीं है, कोई बड़ा स्काई लैब ना आ जाए, फिर कोई इजाज़त ना मिल जाए, जैसे नवाज़ शरीफ के लिए एक गेम प्लान सेट किया गया, प्लेलेट्स नीचे आना, ऊपर आना। आपने नाम भी डाला हुआ बड़ा खूबसूरत सा उसके लिए, मैं भूल गया, प्लेलेट्स किंग डाला किंग हुआ, पता नहीं किंग क्या डाला हुआ आपने नाम। हाँ, प्लेटलेस किंग जी, जी, प्लेटलेस हाँ, किंग। प्लेलेट्स किंग का नाम डाला हुआ है आपने, वो बड़ा पसंद किया गया नाम उनका। तो या तो ऐसा कोई ड्रामा बनाना पड़ेगा उसको। मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर आपको पता है इनकी ज़मानत खारिज हुई थी और इन्हें मेरिट पर ज़मानत मिली, तो मेडिकल ग्राउंड भी बेस नहीं बनती है इनको मुल्क से बाहर जाने के लिए। तो हालात तो मुश्किल हैं, या ये ना हो कि वो नई बीमारी लग जाए इनको। अच्छा सदीक साहब, बड़ी मायूस-कुन खबर सुनाई आपने। इसका मतलब है कि इस जो आमों का सीज़न है, उसमें हमारे दोस्त जो है वो चौंसा खरीद कर खाएँगे और बाज़ार में उनको जो है वो जाकर साउथ हॉल में जो है वो खरीदना पड़ेगा और फिर इसका मतलब शायद वो सर्दियों में कोई अच्छे से गर्म से कंबल लेकर वहाँ से जो कोरियन कंबल या स्पेनिश कंबल, कोरियन तो ज़रा हल्की क्वालिटी का होता है, स्पेनिश कंबल लेकर वो 4, 5, 10 लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए वो अपने पसंदीदा साथियों के लिए लेकर आएँगे। ये भी आपके साथ जो हमने प्रोग्राम किया था, इस पे वो जो हमने ठेकेदार की बात की थी और उनके मज़दूरों की तलाश की बात की थी,
हमें हमारे ठेकेदार साहब जो हमारे दोस्त हैं उनका टेलीफोन भी आया और उन्होंने हमसे बड़ा शिकवा किया कि यार, मैंने कहा मैंने तो आपको कहा ही नहीं कि आप ठेकेदार हैं, मैं तो ये कहा कोई भी ठेकेदार हो सकता है, तो आप ये कैसे आपने जूम कर लिया कि आप ही ठेकेदार हैं। खैर, उनको पता चल जाता है जो लोग इस काम में मुलव्वस होते हैं कि क्या जिम्मेदारियां उनके सर पर। लेकिन बड़ी मायूस कुन आपने खबर दी कि अब जो है वक्त लग जाएगा, आमों का सीज़न ख़त्म हो जाएगा और फिर खुबानियों का सीज़न आ जाएगा, खुबानियों के बाद बादामों का। लेकिन मैंने ये भी एक जगह पढ़ा, अपना हज़रत सिद्दीक साहब को कोई कौमी असम्बली के रुकन बता रहे थे किसी इंटरव्यू में कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद इतने कंजूस हैं, वो तो खैर लगते भी हैं शक्ल से, कि वो 4 बादाम और 5 पिस्ते के दाने जो हैं वो जेब में डाल के लाते थे और खुद ही बैठ के वो एमएनए की जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की सीट है उस पर खुद ही खाते थे। वहाँ तो 300 साढ़े 300 के करीब लोग हैं, अगर बादामों की उनको पुड़ियाँ देना शुरू करें तो एक बहुत बड़ी वो मिकदार बन जाती है। तो शायद वो जो आपने ये भी कहा शायद आ भी जाएं और फिर वो आम भी जो है वो मेरे एक दोस्त हैं पाकिस्तान से आते हैं, बड़ी मोहब्बत शफकत फरमाते हैं, अपने सामान के अंदर अपने कपड़ों के अंदर 5-6 आम जो है वो जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद के बड़े मारूफ, तो वो मेरे लिए लेकर आते हैं, कहते देखो अंदाजा मैं छुपा के लेके आया अपनी कमीज़ा दे विच। मैं कहा कमीज़ा ही लैन दे, अंब दे मैं खा लेंदा, कोई अच्छी जी कमीज ही लैन दे कोई ब्रांडेड शर्ट ले आते आप आप वो पुरानी कमीज में जो वो तो आपने वो फेंकनी थी उसमें आम लपेट के मेरे लिए लेकर आए। तो शायद वो जो शहबाज शरीफ साहब के बारे में एक आम तासुर है, जो 4-5 दाने वो पिस्ते के और 6-7 आम, तो शायद वो 4-5 आम कमीज़ों के अंदर और वो स्वेटरों के अंदर वो घुसा कर वो। लेकिन जनाब वो आपको तो पता है यहाँ पर उनके पहले ही बॉक्सेस जो हैं, बड़े बड़े संदूक जो हैं पहुँच चुके हैं, बच्चे उनके यहाँ। देखिए कितनी, आज फिर हम उसी मौजू पे जा रहे हैं, कितनी बदकिस्मती की बात है। बेटा जो है हमजा शहबाज शरीफ, आप कभी अगले प्रोग्राम में आपसे बात करेंगे कि हमजा वहाँ बैठा है, उसके बच्चे जो हैं वो अपनी बच्ची की शक्ल देखने को, तौबा या अल्लाह इस दौलत का क्या किया जाए कि दादा वे नवासे नवासियाँ एक दूसरे को मिलने से। और अब ये भी आपको पता है कि नया यहाँ पर एक प्लान बन रहा है सर जी, इसका भी एक नया लंदन प्लान आफ्टर कोविड-19, लंदन प्लान आफ्टर कोविड-19। पहले तो कोविड-19 से पहले वो ये कि जुनैद सफदर, नो जी जुनैद सफदर, उसको वज़ीर आज़म बनाने के प्लान भी, ख्वाब भी देखे जा रहे हैं। और वहाँ से वो जो है वो हमजा तो चलो वो कहते हैं कि एक अभी मियाँ साहब ने फरमाया कि 1.5 साल कैद काट चुका है, लेकिन वो जुनैद सफदर हैरत है, उसको भी वो कैप्टन सफदर अमान साहब जो हैं 15,000 वाले, और जी वो उसकी जो 15,000 वाले और गैरेज वाले, उनका भी बेटा जो है। अच्छा ये भी आपको चलते चलते आखिर में बता दें कि यहाँ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग बरतानिया का दफ्तर है वो भी एक कार गैरेज के नाम पर रजिस्टर्ड है, वहाँ कारें ठीक होती हैं, वहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग बरतानिया का दफ्तर है, वहाँ कारें गाड़ियाँ जो है ना उनके पैंचर लगाए जाते हैं। और वैसे तो ये पैंचर ही खैर लगाते हैं आम जिंदगी में भी। अजहर सिद्दीक साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपको मैंने पहले ही कहा कि अब आपके खिदमत में प्रोग्राम हर जुमे की शाम पाकिस्तान टाइम 10:30 बजे और यूके टाइम, चूँकि आजकल मौसम गर्मा है, फिर मौसम सरमा में इसका टाइम बदल देंगे, 6:30 बजे शाम जो है यूके टाइम के मुताबिक आपकी खिदमत में आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद लंदन टॉक लेकर आएगा। एक ऐसा म्यारी प्रोग्राम जो पाकिस्तानियों का प्रोग्राम होगा, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों का प्रोग्राम होगा, पाकिस्तान की फ़ौज से मोहब्बत करने वालों का प्रोग्राम होगा, उस फ़ौज के साथ मोहब्बत कि जिसने पाकिस्तान की बका के लिए और आपके आने वाले मुस्तकबिल के लिए नौजवान शहादतें दी हैं। नौजवान ऐसे खूबरू नौजवान कि जिनकी माएँ कहती हैं कि अगर एक मेरा और बेटा भी होता तो मैं उसको भी वतन की अज़मत पर कुर्बान कर देती। आज के प्रोग्राम के आखिर में उन माँओं को, उन शहदा को हमारा आपका सबका सलाम। अपने मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।